खतरनाक चुड़ैल राजस्थानी लड़की पर चाकू से हमला करती है और फिर वो लड़की मर जाती है। उसके बाद चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। एक दफ़ा का जिक्र है कि राजेश ने एक राजस्थानी लड़की से शादी की थी। उसका एक छोटा बच्चा भी था जिसका नाम राजू था। वो चाहता था कि वो अपने बच्चे राजू को पढ़ाए। अभी वो राजस्थान से किसी दूसरे गांव में आए हुए थे। हुआ ऐसा, अचानक वो जिस घर में रह रहे थे उस घर में एक चुड़ैल आ बसी। उनका परिवार वैसे तो हंसी खुशी गुजर रही थी, लेकिन उस चुड़ैल की वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए। अचानक उन्होंने सोचा क्यों ना हम किसी बाबा के पास जाएं और उस चुड़ैल के लिए कोई हल ढूंढें ताकि वो चुड़ैल से हम छुटकारा पा सकें। तो उन्होंने जैसे ही घर जाने का इरादा किया तो राजू ने कहा ठीक है पापा, हम घर चलते हैं और चुड़ैल को देखते हैं। वहाँ जैसे ही वो घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि क्या यहाँ पर तो पहले से ही वो चुड़ैल मौजूद है। उस चुड़ैल ने उन लोगों को धमकी देते हुए कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि यहाँ मेरे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तो राजेश ने कहा कहाँ से तुम्हारे छोटे बच्चे, ये घर तो हमारा है। चुड़ैल ने कहा मैं और कुछ नहीं सुनने वाली, तुम जितना जल्द हो सके यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चुड़ैल के ये धमकी सुनकर राजेश ने कहा ठीक है, आज मैं किसी तांत्रिक बाबा के पास ज़रूर जाऊँगा। दूसरे दिन वो किसी तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उसे पूरा वो हकीकत बताते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ और इसको हम कैसे सुलझाएं। उस तांत्रिक बाबा ने उस राजेश की बातें सुनी और उसके बाद उसने एक हल बताया कि अब से तुम उस ख़तरनाक चुड़ैल से आज़ाद हो और वो चुड़ैल तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी। तुम्हें एक काम करना होगा जिसमें तुम्हें वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। राजेश ने पूछा कि ऐसा क्या काम है जो मुझे करना होगा। तुम्हें अपने घर के और चारों ओर आग लगानी होगी। ध्यान रहे तुम अपने घर को नहीं जलाओगे, सिर्फ अपने घर के चारों ओर आग लगाओगे। वो आग को देखकर चुड़ैल वहाँ से चली जाएगी। यदि इससे भी ये मसला हल नहीं हुआ तो मैं तुम्हें एक और हल बताऊँगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें, हम आपके लिए पार्ट 2 लाएंगे।